हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। तो जैसे कि हम अपना सर्कल डिस्कस कर रहे थे, तो उसी से जुड़े हुए कुछ और बेसिक्स को और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को आज समझेंगे और अपने सर्कल में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाएंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखिए, मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके बेसिक्स को और ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। देखिए, पहला क्या है, एन एंगल इन द सेमी सर्कल इज व्हाट। कितना होता है एक सेमी सर्कल में एंगल कितना बनता है? तो यहां पर समझने के लिए देखिए, पहले आपको समझना होगा ये एक सर्कल है। ओके, सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ। इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। और ये अब ये क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। सेमी सर्कल का मतलब आधा। अर्धवृत्त बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, क्लियर यहां तक? ठीक है। अब अर्धवृत्त कितने डिग्री का कोण बनाता है? जो इसका सरकमफ्रेंस पे बनता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कितने डिग्री का। देखिए, इससे चाहे आप यहां बनाए चाहे आप यहां बनाए, कहीं भी बनाइए, कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। आप कहेंगे हम तो यहां बनाएंगे तो भी बच्चे 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। देखिए, जब मैं एक सर्कल समझाने की कोशिश करता हूं तो मैंने ये कहा कि ये जो सेंटर है, सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा इस साइड, तो उसके ऑपोजिट में जो एंगल बनता है वो उसका हाफ बनता है। कैसा बनता है? उसका हाफ बनता है। तो अगर यहां पे ये 180 डिग्री है, तो यहां पर कहीं भी बना ले तो आपका वो कितने डिग्री बनेगा? अगर यहाँ पे 180 डिग्री है तो यहाँ पे कहीं भी बना ले वो कितने डिग्री बनेगा? 90 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जो डायमीटर होती है वो कितने डिग्री की होती है? वो 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट कितना बनेगा? 90 डिग्री ही बनने वाला है। यहां तक बात क्लियर है? तो क्या हो गया? एन एंगल इन द सेमी सर्कल कितने डिग्री हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया। यहां तक आपको बात समझ में आई? चलिए ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कौन सा है? द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक डिस्टेंस कांस्टेंट है। एक डिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर। उसको क्या कहते हैं? तो जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। समझेंगे कैसे? सपोज ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, यहां मैंने एक सेंटर कर दिया, ठीक है। उसने क्या कहा है? सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस। सेंटर से कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। स्थिर मतलब जितना एक बार है उतना ही डिस्टेंस लेना है हमें। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहां से इसको यहां खींच दूं तो आप क्या कहेंगे? इसे क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था ना रेडियस की डेफिनेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू सर्कमफ्रेंसेस। सर्कमफ्रेंसेस एंड सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। अच्छा, अगर आप इसको यहां से यहां मिला देंगे तो भी क्या होगा? रेडियस। यहां से यहां तक मिला देंगे तो भी क्या होगा? रेडियस। और एक वृत्त की जितनी भी रेडियस खींचेंगे आप, एक वृत्त की जितनी भी रेडियस खींचेंगे आप, वो सब कैसी होने वाली है? इक्वल होने वाली है। कैसे होने वाली है? इक्वल। क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं या वृत्त की त्रिज्याएं जो होती है वो आपस में बराबर होती हैं। और त्रिज्याएं कहां से खींची जाती हैं? सेंटर से खींची जाती है। और कहां तक? सरकमफ्रेंसेस तक। तो अगर सेंटर से खींची जा रही है तो यहां पे उसने यही तो कहा है, द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस कौन सा होगा? तो आप क्या बताएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस, त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्कल इज ड्रॉन, इट डिवाइड्स द प्लेन इनटू। मतलब अगर मैं एक सर्कल को ड्रॉ करूं और उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा 3 पार्ट्स। अब आप कहेंगे कैसे? तो याद कीजिए, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी समझा रखा है इसको, बट मैं एक बार आपको रफली दोबारा बता देता हूं। देखिए होता क्या है, सपोज दैट जस्ट ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल को पहले मैं क्या करूंगा? मैंने इसको यहां से मिटाया, यहां से मिटाया, तो ये मेरी एक आर्क हो गई जिसको मैं मेजर आर्क बोलूंगा, और एक ये हो गई माइनर आर्क। एक ये मेजर आर्क और एक ये माइनर आर्क। मैंने यहां से कट कर दिया, तो ये छोटी चाप की लंबाई और ये बड़ी चाप की लंबाई। पहली चीज ये पहले पार्ट्स में बटा। दूसरे पार्ट की बात करूं मैं, तो मैं यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं और इस सर्कल को मैंने यहां से कट कर दिया, तो ये जो बट गया ये किस में बट गया? ये बट गया आपका सेगमेंट में। किस में हो गया? सेगमेंट में,
ठीक है, एक मेजर सेगमेंट हो गया और एक माइनर सेगमेंट हो गया। क्या हो गया? एक मेजर सेगमेंट हो गया और एक माइनर सेगमेंट। तो ये पहला था जिसमें आर्क में बांटा। दूसरा कौन सा हो गया? आपका सेगमेंट में। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है सेक्टर। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है सेक्टर। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो आप कहेंगे ये एक तो मेजर में कटेगा और एक माइनर में कटेगा। कट गया, और ये मैंने अलग कर लिया। इसे मैंने यहां से काट के वृत्त से अलग कर लिया। जस्ट लाइक अ पिज्जा, पिज्जा की शेप दिख रही है ना, तो ये पिज्जा का भाग अलग कर लिया। तो ये जो कटा, अब ये बताइए कैसा है, बड़ा है छोटा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल छोटा है। ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो बड़े को मेजर दीर्घ बोलेंगे और छोटे को माइनर लघु बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा सेक्टर हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। और इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या खंड। यहां तक बात क्लियर है? तो कितने पार्ट्स में, देखिए कितने पार्ट्स में हमने एक सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तो 1 2 3। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक आर्क के रूप में कि मेजर आर्क होगा, माइनर आर्क होगी। एक सेगमेंट में कि एक मेजर और एक माइनर। और तीसरा कौन सा हो गया? सेक्टर। एक मेजर सेक्टर और एक माइनर सेक्टर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्या संबंध होता है रेडियस में और डायमीटर में? तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं डायमीटर कितने रेडियस के बराबर होती है? 2 रेडियस के बराबर होती है। डायमीटर कितने रेडियस के बराबर होती है? 2। तो आप यहां पे लिख सकते हैं रिलेशन क्या हो जाएगा? डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। क्या हो जाएगा? डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। कैसे? देख लीजिए। जैसे कि एक सर्कल है, अब मैंने कहा ये सेंटर है, तो ये क्या हो गया आपका? तो आपने कहा कि सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस होती है। मैंने कहा अब यहां से ये खींचा तो ये भी क्या हो गया? तो आप कहेंगे सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस होती है। लेकिन एक ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक जा रही है, लेकिन कहां से? सेंटर से होके गुजर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर कितने के बराबर होगी? डायमीटर आपके कितने रेडियस के बराबर होगी? 2 रेडियस के बराबर होगी। तो रिलेशन क्या होता है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। ये आपका रिलेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। द पॉइंट ऑन ए सर्कल, द पॉइंट ऑन ए सर्कल शोज दैट। क्या होता है? अगर मैं क्या कहूं, कोई भी पॉइंट है सर्कल पर, अब वो पॉइंट जो होंगे सर्कल पर वो किसको शो करेंगे? ठीक है, तो यहां पर देखिए जरा, 2 पॉइंट ऑन ए सर्कल क्या दिखाते हैं? तो जरा इसे देखिए एक बार। अगर मैं यहां पर कह दूं कि एक सर्कल है और इस पे आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं, आपने यहां ले लिया, यहां ले लिया। अब इसको अगर मिलाएंगे, इसको अगर मिलाएंगे तो क्या होगा? सरकमफ्रेंसेस से सरकमफ्रेंसेस की दूरी क्या हो जाएगी? कोड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि सरकमफ्रेंसेस से सरकमफ्रेंसेस की दूरी क्या होती है? कोड होती है। जिसने नहीं दिखे वो वीडियो, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। और यहां पर भी समझ लीजिए क्या होता है यहाँ पे, सरकमफ्रेंसेस से सरकमफ्रेंसेस की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? आपका कोड होती है। क्या होती है? कोड। चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। जस्ट लाइक अगर मैं इसको कह दूं कि आपने कहा यहां पर ये सरकमफ्रेंसेस, ये सरकमफ्रेंसेस पे 2 पॉइंट लिए और मैं इसको कहां से? सेंटर से होकर पास कर रहा हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा? जो डायमीटर भी होता है वो क्या होता है? वो भी कोड ही होता है, क्योंकि ये भी सरकमफ्रेंसेस से सरकमफ्रेंसेस की दूरी है। तो डायमीटर को हम क्या बोलते हैं? तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर कैसी होती है? डायमीटर होती है आपकी लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी या सबसे बड़ी आपकी जो कोड होती है, जो आपकी जीवा होती है, वो कौन सी होती है? वो डायमीटर होती है। कौन सी होती है? डायमीटर होती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, आप मेरे साथ साथ कॉपी में लिखिएगा, लॉन्गेस्ट कोड इज इक्वल टू डायमीटर, इज इक्वल टू डायामीटर। मतलब व्यास। जो सबसे बड़ी कोड होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, वो कौन सी होती है? व्यास होती है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर क्या था? 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल शोज, क्या करता है, क्या दिखाता है कि सर्कल पे कोई भी 2 बिंदु होंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा कोड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोड को करेगा जी, जीवा को करेगा। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, ओके। द होल आर्क ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड। एक बात बताइए, यहां पर क्या है? उसने कहा होल आर्क, मतलब यहां से स्टार्ट हुई और दोबारा यहीं तक आ गई।
यहां से स्टार्ट हुई दोबारा यहीं तक आ गई, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्कल। क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्कल कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की पूरी, ये जो दिख रही है ना, ये पूरी चाप की लंबाई जो होती है, जहां से स्टार्ट हुई है, लेट से मैं कहता हूं इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है और यहां से दोबारा वो यहां तक ही आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, चाप की जो पूरी लंबाई होती है वो वृत्त की परिधि कहलाती है, सर्कमफ्रेंसेस कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, क्या कहलाती है, सर्कमफेरेंसेस कहलाती है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक। सर्कल हैविंग सेम सेंटर आर सेड टू बी, जिस सर्कल का सेम सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं। तो पहले एक बार मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। आप इसको उतार लीजिएगा। वो सर्कल, सर्कल हैविंग सेम सेंटर आर सेड टू बी, जिस सर्कल का सेम सेंटर होता है, मतलब एक दो सर्कल बना दिए मैंने ये, ठीक है। अब इनमें खासियत क्या है कि इसका भी सेंटर, ये सर्कल ए है और ये सर्कल बी है। लेट से मैं इसको कहता हूं ये सर्कल बी है और इसको कहता हूं ये सर्कल ए है, ठीक है। तो इनका जो सेंटर है वो सेम है, इनका जो सेंटर है वो सेम है, दोनों का सेम सेंटर है। तो ऐसे सर्कल्स को क्या कहते हैं, या तीन भी बन सकते थे, चार भी बन सकते थे, उनका सेंटर कहां रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ऐसे सर्कल्स को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। यहां लिख देता हूं, कंसेंट्रिक। क्या बोलते हैं उसे, कंसेंट्रिक। वो कैसे हैं, कंसेंट्रिक है, ठीक है, क्योंकि उनका केंद्र केंद्र है एक ही है। आप यहां पर और भी सर्कल्स बनाएंगे तो उनका अगर सेंटर सेम होगा तो उनको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव इक्वल। देखिए दो सर्कल जो है, दो सर्कल कॉन्ग्रेंट कब हो सकते हैं, दो सर्कल कॉन्ग्रेंट कब हो सकते हैं। पहली बात, दो सर्कल कॉन्ग्रेंट तब हो सकते हैं जब उनकी क्या बराबर हो, रेडियस बराबर। अरे भाई, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है उसके बिल्कुल जस्ट बराबर हो जाना। कॉन्ग्रेंट मतलब सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंगों का बराबर होना। सिंपल सी बात है, अगर अंगों का बराबर होना है इसका मतलब क्षेत्रफल भी बराबर आएगा। अब अगर मैं दो सर्कल का एरिया ही निकाल कर चेक कर लूं तो मेरा एरिया कब बराबर आएगा, जब दोनों की रेडियस सेम हो, जब दोनों की रेडियस सेम हो। अगर दोनों की रेडियस सेम होगी तो मैं कह सकता हूं दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे हैं दोनों सर्कल, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इफ दे हैव इक्वल रेडियस। अच्छा, इसका एक और आंसर हो सकता है क्या, इफ दे हैव इक्वल डायामीटर। क्या आ जाएगा, डायामीटर, ठीक है, इक्वल डायामीटर। क्योंकि डायामीटर इक्वल हो या रेडियस इक्वल हो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि उसका हाफ तो रेडियस ही हो जाना है। अगर मैं कहता हूं दो जो सर्कल है उसका डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी। और मैं ये कह दूं कि दोनों की रेडियस 7 है तो भी एरिया दोनों केसेस में सेम निकलेगा। यस और नॉट, ठीक है। तो यहां पर दो आंसर हो सकते थे, इक्वल डायमीटर भी और इक्वल रेडियस भी। आपको कौन सा लगाना है, तो ये ऑप्शन में जो दे दे, अगर आपको रेडियस दे रखा है तो रेडियस लगाना होगा और डायमीटर दे रखा होगा तो डायमीटर लगाना होगा। तो मैंने क्या बताया, मैंने बोला टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, दो सर्कल कॉन्ग्रेंट होते हैं इफ दे हैव क्या, इक्वल, या तो उसकी रेडियस इक्वल होनी चाहिए या उसका डायमीटर ही इक्वल होना चाहिए, बात तो सेम ही हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।